दोस्तों, अभिषेक कुमार गुप्ता जी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज वैदिक सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों के सामने लेकर आया हूं जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आइए पहले प्रश्न देखते हैं। भारतीय पटल पर आर्य लगभग कितने के बीच उभरे? तो इसका 4 ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। आर्य भारतीय पटल पर लगभग 1500 ईसा पूर्व से 1500 BC में उभरे थे आर्य। भारत में व्याख्या पढ़ देता हूँ। भारत में आर्यों का आगमन 1500 ईसा पूर्व में हुआ। भारत में आकर सप्त सैंधव प्रदेश में आर्य बस गए थे। उत्तर वैदिक काल में इनका विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए, आर्य कब भारत आए थे? आर्य भारत में लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व में आए थे, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो बिल्कुल सही आंसर है। आर्य कब भारत आए थे? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में दोस्तों मध्य एशिया से आए थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। यह बिल्कुल सही आंसर है। आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे। देख लेते हैं इस प्रश्न के बारे में कुछ। भारत में आर्यों का आगमन एक विवादास्पद प्रश्न। सर्वाधिक मान्य मैक्स मूलर के मतानुसार आर्य मध्य एशिया जो कैस्पियन सागर के आसपास का क्षेत्र था, वहां से आर्य आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्य भारत में किस रूप में आए थे? 4 ऑप्शन दिए गए दोस्तों। आर्य भारत में मूल रूप से आक्रमणकारी के रूप में आए थे, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। आर्य एक आक्रमणकारी के रूप में भारत आए थे। आइए इसको प्रश्न की व्याख्या से समझते हैं। विभिन्न कारणों से दिया गया है इन व्याख्या में, विभिन्न कारणों से मुख्यतः जनसंख्या में वृद्धि और चारागाहों की खोज के कारण आर्यों की शाखाओं ने मध्य एशिया से पूरब और पश्चिम की ओर बढ़ना प्रारंभ कर दिया था। उन्होंने पूरब की ओर बढ़ने वाली शाखा ने अफगानिस्तान होते हुए भारत में प्रवेश किया तथा यहाँ के स्थानीय निवासियों को युद्ध में परास्त करते हुए भारत को अपना निवास स्थान बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? तो दोस्तों सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। अब वेद के बारे में कुछ जानते हैं। आइए व्याख्या से। ऋग्वेद को विश्व का सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। इसकी रचना 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुई थी। बाद में उत्तर वैदिक काल में सामवेद, यजुर्वेद तथा अथर्ववेद की रचना हुई। अथर्ववेद की रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 6 नंबर प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न है, ऋग्वैदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? तो दोस्तों ऋग्वैदिक आर्य जो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच में आए थे मध्य एशिया से, उन्होंने संस्कृत भाषा को अपनाया था। मतलब आर्य संस्कृत बोलते थे। आर्यों की भाषा संस्कृत हो गई, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। व्याख्या भी देखते हैं। ऋग्वैदिक आर्यों की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ऋग्वैदिक कालीन ग्रंथ में मुख्य रूप से संस्कृत भाषा में लिखे जाते थे उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का जिक्र था, उस नदी का नाम क्या है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी
सरस्वती नदी है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। आइए इस नदी के बारे में जानते हैं। व्याख्या से, ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी सरस्वती थी। आर्य के समय इसे नदियों में श्रेष्ठ नदी तमा कहा जाता था एवं नदियों की माता सिंधु माता के नाम से सरस्वती नदी को भी जाना जाता था। यद्यपि आर्यों की सबसे प्रमुख नदी सिंधु थी, जिसका ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख या वर्णन किया गया है। नदी तमा के नाम से सरस्वती को, सिंधु माता के नाम से सरस्वती को, और आर्यों की सबसे प्रमुख नदी कौन थी दोस्तों? सिंधु नदी, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना की गई है। तो दोस्तों, संगीत का वेद सामवेद है, उसी में शास्त्रीय संगीत के समस्त गुणों का वर्णन किया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। तो शास्त्रीय संगीत का वेद सामवेद हो गया, ऑप्शन नंबर डी में है। व्याख्या से समझते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के सिद्धांत की विवेचना सामवेद में की गई है। इसमें अधिकांश मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं और उनका उच्चारण विशेष प्रकार के यज्ञ के अवसर पर गाते हुए किया जाता था। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ब्राह्मण को उद्गाता कहा जाता था या उद्गातु। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 एवं सूची 2। इधर ब्राह्मण दिया गया है, उपनिषद दिया गया है, अथर्ववेद और ऋग्वेद। इसके सामने शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन, अवेशता के साथ भाषा में समानता। तीसरा ऑप्शन है वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन है। चौथा ऑप्शन है जनसाधारण के रीति रिवाजों का व्याख्यान है। तो दोस्तों, जैसे उस समय ब्राह्मण क्या करता था, ये दिया गया प्रश्न में। तो ब्राह्मण जब भी करेगा तो वैदिक कार्यों के संपादन की विधि का वर्णन, जो ऑप्शन नंबर सी में है। ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यहाँ पे देखिए। उसके बाद उपनिषद का संबंध शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन करना था। अथर्ववेद का काम जनसाधारण के रीति रिवाजों, अंधविश्वासों, विश्वासों का व्याख्या करता था। और ऋग्वेद अवेशता के साथ भाषा में समानता लाता था, जो ऑप्शन नंबर बी में है। ये देखिए व्याख्या, ब्राह्मण ग्रंथों में वैदिक यज्ञों के कार्यों के संदर्भ में विधि का वर्णन मिलता है। उपनिषदों में शिक्षण संबंधी समस्याओं का वर्णन किया गया है। अथर्ववेद में जनसाधारण के रीति रिवाजों जैसे जादू टोना, चिकित्सा इत्यादि संबंधी जानकारियाँ प्राप्त होती है। ऋग्वेद की तुलना अवेशता से की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? वैदिक युग के लोगों द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो वह धातु थी तांबा। वैदिक काल के प्रारंभिक भाग में सर्वप्रथम प्रयुक्त धातु तांबा थी दोस्तों। उत्तर वैदिक काल में तांबे के अतिरिक्त चांदी, सोना, लोहा आदि धातुओं का भी प्रयोग होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आप लोग सामने है ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें क्या थी? ब्राह्मणवाद, जिसे कि आज एक श्रेष्ठ वर्ग के रूप में समझा जाता है, की जड़ें क्या थी? तो इसकी शुरुआत ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में हुई थी, जो ऑप्शन नंबर डी में है।
अब इसकी व्याख्या से समझते हैं। ईसा युग वाला व्याख्या है, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था के कठोर न होने के कारण इस समय इसकी जड़ें नहीं पनप पाई थी। वर्तमान ब्राह्मणवाद का रूप स्मृति काल 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी अर्थात ईसा युग की आरंभिक शताब्दियों में ही स्पष्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक दोस्तों मनु को कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर सी में है। मनु क्या थे? इन्होंने एक मनुस्मृति लिखी थी। तो प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु को कहा जाता है, जिनकी कृति मनुस्मृति हिंदू विधि का प्राचीनतम स्रोत मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी है? हिंदू विधि पर एक प्रसिद्ध पुस्तक मिताक्षरा विज्ञानेश्वर ने लिखी है, जो ऑप्शन नंबर आपके सी में दिया गया है। ये सही है। अब ये पुस्तक किस स्मृति टीका का ग्रंथ है देखते हैं। तो हिंदू विधि पर पुस्तक मिताक्षरा की रचना विज्ञानेश्वर ने की थी। यह याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका ग्रंथ है। किस स्मृति पर है? याज्ञवल्क्य स्मृति पर। याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्वरूप व अपराक ने भी लिखा था। फिर से नाम बोल रहा हूं इनके कि याज्ञवल्क्य स्मृति पर टीका विश्वरूप व अपराक ने भी लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को हौले में मत लीजिए, समझिए। नए समझते हैं कमेंट करके बोलिए कि हम नए समझ रहे हैं, प्रयत्न करेंगे कि बहुत अच्छे से आपको समझाया जाए। क्वेश्चन है, वैदिक युग में, अब इस चारों ऑप्शन को हमें पढ़ना पड़ेगा, पढ़ते हैं। वैदिक युग में ऑप्शन एक है कि बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी। ऑप्शन बी में है बाल विवाह प्रमुख था। ऑप्शन सी में है विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी। ऑप्शन डी में है अनुलोम विवाह स्वीकृत था। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वैदिक युग में अनुलोम विवाह स्वीकृत था, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ये सही आंसर है। अभी विवाह के बारे में जान लेते हैं। तो वैदिक युग में जो अनुलोम विवाह में क्या होता था? उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में ही अनुलोम विवाह स्वीकृत किया जाता था। एक बार फिर से, अनुलोम विवाह में उच्च वर्ण का पुरुष कनिष्ठ वर्ण की स्त्री से विवाह करता था। वैदिक युग के आरंभ में वर्ण व्यवस्था ज़्यादा कठोर नहीं थी, इसी कारण समाज में अनुलोम विवाह स्वीकृत था। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि वह सही तिथि क्रम क्या है जिसमें निम्नलिखित ने भारत पर आक्रमण किया था? तो पहला में है हून, दूसरे में है कुषाण, तीसरे में है आर्य, चौथा में है यूनानी, जिसे हिंद यूनानी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों आप जानते होंगे कि सबसे पहले भारत में आर्य आए थे, उसके बाद हिंद यूनानी आए, उसके बाद कुषाण आए, उसके बाद हून आए। तो 3 4 2 1 यह ऑप्शन बी में दिया गया है कि सबसे पहले भारत में आर्य आए, आर्य के बाद हिंद यूनानी आए, हिंद यूनानी के बाद कुषाण आए, कुषाण के बाद आए हून। ये रहा आपका आंसर। क्रम भी लिख देता हूं। सबसे पहले भारत में
आर्य आए, आर्य। आर्य के बाद आए यूनानी, यूनानी के बाद आए कुषाण, कुषाण के बाद आए आपका हून। यही क्रम है ऊपर से नीचे का। देखिए ईस्वी के साथ दिया गया है कि आर्यों का भारत पर आक्रमण 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच हुआ था, ठीक। और यूनानियों का, जिसे हिंदी यूनानी कहते हैं, यूनानियों का 326 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व, कुषाणों का प्रथम सदी में आक्रमण तथा हूनों का 460 ईस्वी में स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। अतः उपयुक्त का क्रम हो गया आर्य, यूनानी, कुषाण तथा हून। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्कंद पुराण में गहरवाल को किस नाम से जाना जाता था। स्कंद पुराण में दोस्तों गहरवाल को केदारखंड के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर 1 में है जो सही है। अब ये केदारखंड कहाँ है, आइए जानते हैं। स्कंद पुराण में गहरवाल को केदारखंड और कुमाऊं को मानस खंड कहा गया है। समस्त प्राचीन साहित्य में गहरवाल कुमाऊं को सम्मिलित रूप से, एक बार समझिए, गहरवाल और कुमाऊं को सम्मिलित रूप से ही उत्तराखंड कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था। शब्द निष्क का अर्थ वैदिक काल में आभूषण था, जिसका अर्थ बाद में प्रयोग हुआ निम्न रूप में। तो उसका बाद में प्रयोग हुआ था सिक्का के रूप में, स्वर्ण मुद्राएं। ऑप्शन नंबर डी। व्याख्या भी वही दिया है कि निष्क शब्द का प्रयोग प्रारंभिक रूप से वैदिक काल में हार जैसे किसी स्वर्णाभूषण के लिए होता था। बाद में इनका प्रयोग सिक्का के संदर्भ में किया जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे। तो दोस्तों ऋग्वेद में वर्णित सभी देवताओं में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे, जो ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। इसी प्रश्न में है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो आंसर आपका हो जाएगा इंद्र, इंद्र देवता के लिए। आइए और कुछ जानते हैं इसके बारे में। ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को विश्व का स्वामी कहा गया है। उन्हें पुरंदर की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद के करीब 250 सूक्तों में इंद्र का ही वर्णन किया गया है और अग्नि के लिए 200 सूक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र ईश्वर थे। ऑप्शन पढ़ रहा हूँ, पवन के, शाश्वता के, वर्षा एवं वज्र के। ऑप्शन डी है अग्नि के। तो इसका सही आंसर तो आप लोग को पता चल ही गया होगा। ऑप्शन नंबर सी, इंद्र वर्षा एवं वज्र के देवता थे। वैदिक देवता इंद्र को वर्षा का देवता कहा गया है, जिनका प्रिय अस्त्र वज्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का प्रमुख देव तत्व कौन है। ऋग्वेद का प्रमुख देव तत्व कौन है। तो ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जो ऑप्शन नंबर बी में। कैसे देखते हैं,
ऋग्वेद का प्रमुख देवता अग्नि है, जिसके लिए ऋग्वेद में 200 श्लोक हैं। हालांकि सर्वाधिक प्रमुख देवता इंद्र हैं, जिनके बारे में कुल 250 श्लोक हैं, किंतु उपकथन में इंद्र नहीं था, इसकी वजह से अग्नि को सही किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो ये दोस्तों सत्यमेव जयते जो भारत के प्रतीक चिन्ह पर अंकित है, यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। व्याख्या देखिए, प्राचीन भारतीय उपनिषदों में आध्यात्मिक चर्चाएं की गई है। मुंडकोपनिषद में सत्य के महत्व को बताने के लिए सत्यमेव जयते शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? तो दोस्तों पुराणों की कुल संख्या 18 है। ये 18 पुराणों के नाम मैं लूँगा, उन्हें ध्यान से सुनना। दोस्तों पुराणों के रचयिता लोमहर्ष या उनके पुत्र उग्रश्रवा माने जाते थे। इन पुराणों की संख्या 18 है और ये पुराण के नाम बता रहा हूँ। पहला पुराण है मत्स्य पुराण, दूसरा पुराण है मार्कंडेय पुराण, तीसरा है भविष्य पुराण, चौथा है भागवत पुराण, पाँचवा है ब्रह्मांड, छठा है ब्रह्मवर्त, सातवां है ब्रह्मा, आठवां है वामन, नौवां है वराह, 10वां है विष्णु, 11वां है वायु, 12वां है अग्नि, 13वां है नारद, 14वां है पद्म, 15वां है लिंगम, 16वां है गरुड़, 17वां है कूर्म तथा 18वां है स्कंद पुराण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो दोस्तों गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी और इनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जो ऑप्शन नंबर 1 में है। गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है, जिनकी रचना विश्वामित्र ने की थी, और ये गायत्री मंत्र सूर्य देवता सावित्री के ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना करना था? वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना करना था? तो वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण दोस्तों प्रकृति की उपासना था। प्रकृति, अब ये प्रकृति क्या थी? देखिए, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण प्रकृति की उपासना थी। आर्यों ने प्रकृति की रहस्यमय शक्तियों से प्रभावित होकर उन्हें दिव्य स्वरूप प्रदान किया तथा इन शक्तियों की देवताओं के रूप में स्तुति की। कहीं कहीं देवता का नाम वही है जो उस प्राकृतिक क्रिया का है जिसका कि वह देवता प्रतिनिधित्व करता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो दोस्तों ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्य का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, ऑप्शन नंबर बी में। आइए देखते हैं कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ था, जिससे पशु के बारे में चर्चा की गई। ऋग्वैदिक काल से पूर्व आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। ऋग्वेद में पशुधन एवं गाय पर विशेष चर्चा की गई है। ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख 24 बार हुआ है।
बाद में उत्तर वैदिक काल में कृषि आर्यों का मुख्य व्यवसाय हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कृषि का उल्लेख कितनी बार हुआ है? 24 बार। 24 बार कृषि, ये याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। ये चारों ऑप्शन हम पढ़ रहे हैं। देखिए, पहला ऑप्शन दिया गया है जीवन के चरणों से। चार आश्रम निम्नलिखित से संबंधित है। पहला ऑप्शन है जीवन के चरणों से। ऑप्शन नंबर 2 है जाति से। ऑप्शन नंबर 3 है राजाओं और महात्माओं के निवास स्थान से। और लास्ट ऑप्शन है आर्य समाज के धार्मिक और पूजनीय स्थल से। तो इसका सही आंसर हो गया कि चार आश्रम जीवन के चरण से संबंधित है। अब वो कौन कौन से चरण हैं, आइए देखते हैं। और ये आश्रम क्या है, देखिए। प्राचीन काल में जीवन को 100 वर्ष का मानकर 25-25 वर्ष के 4 चरणों में विभाजित किया गया था और प्रत्येक चरण को आश्रम की संज्ञा दी गई थी। जैसे मान लीजिए कि ब्रह्मचर्य, किसी भी आदमी को ब्रह्मचर्य कब तक धारण करना चाहिए? तो ब्रह्मचर्य आश्रम पहला था जो 0 वर्ष से शुरू होकर 25 वर्ष तक रहता था। दूसरा आश्रम था गृहस्थ आश्रम जो 25 वर्ष से प्रारंभ होकर 50 वर्ष तक रहता था। तीसरा आश्रम है वानप्रस्थ आश्रम जो 50 वर्ष से 75 वर्ष तक रहता था। और चौथा ऑप्शन अंत में आ गया संन्यास आश्रम जो 75 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक रहता था। चारों आश्रमों का वर्णन सर्वप्रथम जाबलोपनिषद में मिलता है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो जाबलोपनिषद में। आश्रम के बारे में जान लिया, आइए आगे बढ़ते हैं। वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक साहित्य में प्रयुक्त व्रीहि शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों, व्रीहि का अर्थ चावल होता है वैदिक साहित्य में, और यव का अर्थ यव जौ को कहते थे। व्रीहि चावल, यव जौ। अब देखिए, वैदिक साहित्य में व्रीहि एवं तंदुल का तात्पर्य चावल से है। गेहूं के लिए गोधूम शब्द का प्रयोग किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पौनिनी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान थे? दोस्तों, पौनिनी जो थे भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे, जिन्होंने लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के में एक बहुत बड़ी पुस्तक अष्टाध्यायी लिखी थी। अष्टाध्यायी पौनिनी के ही ग्रंथ थे। तो पौनिनी किस विषय के प्रसिद्ध विद्वान हुए? पौनिनी भाषा और व्याकरण के प्रसिद्ध विद्वान थे, जो ऑप्शन नंबर 1 में है, जो बिल्कुल सही है। इनकी एक पुस्तक है, व्याख्या भी देखते हैं। पौनिनी लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में संस्कृत व्याकरण के विद्वान थे। इन्होंने संस्कृत व्याकरण की एक पुस्तक लिखी थी जिनका नाम अष्टाध्यायी था। एकदम आंसर इवला रटिए कि अष्टाध्यायी की रचना पौनिनी ने की थी। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अष्टाध्यायी पौनिनी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए कुछ क्वेश्चन का रिवीजन कर ले। पहला क्वेश्चन का रिवीजन करते हैं। किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? तो ये था अथर्ववेद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते का अर्थ क्या है? तो सत्य की विजय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते
अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत एक मंत्र है? तो यह मुंडकोपनिषद से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है कि महाभारत में उल्लेखित कुरुक्षेत्र नामक प्रसिद्ध युद्ध क्षेत्र अंबाला शहर के निकट है दोस्तों। धर्म का विपरीत क्या है? अधर्म। उसके बाद क्वेश्चन है, बौद्धायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? प्रश्न देखिए, बौद्धायन, मानव, आपस्तंभ और कात्यायन कौन थे? तो ये प्राचीन भारतीय गणितज्ञ थे। कुरुक्षेत्र अंबाला शहर का वाक्य सत्यमेव जयते। आइए ये भी देखते हैं प्रश्न। प्रश्न है कि ऋग्वेद के समय काबुल को कुभा कहा जाता था। ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त या श्लोक हैं। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक वैदिक आर्यों का धर्म मुख्यतः प्रकृति पूजा और यज्ञ का ज्ञान था। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद का काल लौह युग से संबंध है। नेक्स्ट है, वितस्ता का आधुनिक नाम झेलम नदी था। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से संलग्न है। गोपत ब्राह्मण अथर्ववेद से। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में परिवार के सबसे बड़े सदस्य को गृहपति कहा जाता था। नेक्स्ट होगा, प्राचीन भारत में ग्राम भोजक गांव के मुखिया को कहा जाता था। नेक्स्ट डोज देखिए, उपनिषदों की रचना उत्तर वैदिक काल में की गई थी। नेक्स्ट है उसके बाद, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक, उपनिषद वैदिक साहित्य हैं, जबकि जातक कथाएं बौद्ध साहित्य से संबंधित है। ये जातक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था विभिन्न जिम्मेदारियों के साथ 4 चरणों में मानव जीवन का विभाजन था। ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र जो था वह सावित्री नामक देवता को समर्पित था। न्याय, वेदांत, योग व सांख्य में सांख्य दर्शन सर्वाधिक प्राचीन दर्शन है। ऋग्वेद काल में बहुपतित्व विवाह प्रचलन में नहीं था। ऐतरेय, विजासेन, कृष्णा, कर्णमृत में ऐतरेय एक उपनिषद है। नेक्स्ट है कि संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा। यह उपनिषद में कहा गया है कि संसार ईश्वर है और ईश्वर मेरी आत्मा। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन भारत में अश्वमेध यज्ञ राजा की श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए किया जाता था। आश्रम व्यवस्था में ब्रह्मचर्य को प्रथम स्थान माना गया है, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वामप्रस्थ और चौथा संन्यास। ये पिछले बता चुके हैं, अब भी बता दिया। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत वैश्य की भूमिका व्यापार और कृषि कार्य में संलग्न थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, सिर्फ सुनते जाइए, याद तो जबरदस्ती करवा देंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 भारतीय वर्ण हैं, जबकि वैश्विक वर्ण नहीं है। उसके बाद देखिए, किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, के पिता का नाम दुष्यंत था। ये प्रश्न एक बार फिर से पढ़ रहा हूं कि किंवदंती राजा भरत कहाँ के राजा थे? किंवदंती राजा भरत, जिनके नाम पर आज हमारे देश का नाम भारत है, उनके पिता का नाम दुष्यंत था। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय दर्शन मीमांसा के संस्थापक जैमिनी को माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे आइए, महाभारत का मूल नाम जय संहिता है। एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक बार इसे समझिए। अगर नहीं समझते हैं कमेंट में बोलिए कि नहीं समझ रहे हैं।
प्रयत्न रहेगा कि आपको समझाया जाए। हिंदू धर्म का प्रारंभिक प्राचीन नाम सनातन धर्म है माना जाता है। नेक्स्ट है उसके बाद कि भारत ने अपना नाम सिंधु नदी से प्राप्त किया है। पौराणिक हिंदू ग्रंथ में भरत की पत्नी का नाम मांडवी है। महर्षि परशुराम का जन्म अक्षय तृतीया को हुआ था। आर्यों की विशद जानकारी का स्रोत ऋग्वेद है। उसके बाद और कुछ प्रश्न आता है, देखिए एक बार पढ़ देता हूं कि वैदिक काल में सामाजिक विभाजन का आधार व्यवसाय था। आर्यों का निवास स्थान कैस्पियन सागर जो मध्य एशिया के पास है। प्राचीन हिंदू विधि के लेखक मनु थे। ऋग्वेद में पेरियार नदी का उल्लेख नहीं है। महाकाव्य महाभारत की रचना वेद व्यास ने की थी। सुश्रुतु आयुर्वेद पर ग्रंथकार थे। महाभारत की लड़ाई कुरुक्षेत्र में 18 दिन तक लड़ी गई थी। उपनिषदों को वेदांत भी कहा जाता है। उपनिषद दार्शनिक ग्रंथ माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। ऋग्वेदीय नाम परुशनी रावी नदी के तद्रूप है। आयुर्वेद की उत्पत्ति अथर्ववेद से हुई है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि ऋग्वेद के सबसे महत्वपूर्ण देवता अग्नि इंद्र के बाद के देवता थे। सबसे महत्वपूर्ण इंद्र थे, उसके बाद अग्नि। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय इतिहास पर वैदिक संस्कृति का मुख्य प्रभाव दोस्तों सांसारिक दृष्टिकोणों का विकास था। आर्य सबसे पहले पंजाब में बसे थे जो मध्य एशिया से थे। सामवेद भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम माना जाता है। वैदिक काल में राजाओं द्वारा जनता से वसूले गए कर को बलि कहा जाता था। पूर्वावैदिक परंपरा के साहित्य का उदाहरण नहीं है। आयुर्वेद एक वेद नहीं है। ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम है। अथर्ववेद में मंत्र तंत्र जादुई सम्मोहन से जुड़ी सन्निहित बात कही गई है। नेक्स्ट प्रश्न है हिंदू पुराणों के अनुसार ब्रह्मा ने अग्नि वायु और रवि से प्रथम 3 वेदों का सृजन किया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी कुछ प्रश्न के बारे में जानकारी मिल सके। जय माता दी।